जा पर कृपा राम की ता पर कृपा। और हम लोग पड़ोसी की कृपा में ही फूले नहीं समाते। पड़ोसी की कृपा हो जाए, परिवार की कृपा हो जाए, बस बस बहुत है, बहुत है। चार लोग पहचानने लगे, अरे बहुत, अरे भैया ये दुनिया किसी की नहीं भाई। दुनिया के पहचानने से कल्याण नहीं होना, भगवान तुम्हें पहचानने लगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो क्या भगवान पहचानते नहीं? नहीं पहचानते तो हैं, तुम नहीं पहचानते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उन्हीं राम जी की कृपा को पाने के लिए हनुमान जी के कांड का नाम है सुंदर कांड। कौन सा कांड? जोर से बोलो। अब भैया सुंदर कांड की कथा सुंदर क्यों है? आहा, सुंदर कांड की कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि सुंदर कांड में सब सुंदर है। वैसे हनुमान जी तो बंदर है, लेकिन बंदर भी सुंदर है, इसलिए तो सुंदर कांड है। बोले क्या? बोले वैसे किसी का चेहरा बेकार हो, थोड़ा सा लाल होवे या बड़े बिखरे बाल होवे, ऐसे बाल करके आ जाए, है बंदर जैसा लग रहा, बंदर लग रहा। हम लोग बंदर की संज्ञा दे के बोलते हाँ जी या ना जी। बोलो हाँ या ना। पर बंदर भी सुंदर हो सकता है, ये सुंदर कांड में पता लगा है। और हनुमान जी तो सुंदर हैं ही हैं, क्योंकि कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल सुंदर कांड सुंदर क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इसलिए सुंदर। एक बात और, 5 बातें बता के फिर हम आगे की चर्चा बाद में सुनाएंगे। पहले 5 बातें बता दे सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति है और हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। दूसरी बात, आहा, त्रिकूट नाम के पर्वत पर श्री जानकी जी बैठी हैं लंका में। जानकी जी कौन है? जानकी जी हैं भक्ति। राम जी कौन है? राम जी हैं भगवान। जहां भक्ति बैठी हो, उस भक्ति के कांड की जहां भक्ति बैठी हो और उस भक्ति से मिलने के लिए भक्त पहुंच जाए तो वो कांड अपने आप सुंदर कांड हो जाता है। तो श्री जानकी जी बैठी, मिलने कौन पहुंचे? हनुमान जी महाराज। तो सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर हो गया क्योंकि आहा, राम जी के विरह में जानकी जी बैठी हैं, दिन रात रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, जानकी जी के अंदर विपत्ति का भाव है। लगता है राम जी ने भुला दिया, इसलिए किशोरी जी रो रही हैं। पर हनुमान जी किशोरी जी के ढूंढने के लिए व्याकुल है। सीता जी राम जी को पाने के लिए व्याकुल हैं और हनुमान जी जानकी माता का पता लगाने के लिए व्याकुल है। तो भक्ति भी व्याकुल है और भक्त भी व्याकुल है, और जहां भक्ति को भक्त मिला और भक्त को भक्ति माता मिल गई तो दोनों का संताप मिट गया। हनुमान जी का भी काम बन गया, जानकी माता का भी काम बन गया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, आहा, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एक तीसरा कारण है विभीषण का। लंका में भी विभीषण जी ने राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरे पागलों, पंचकुला वालों, एक बात आज की नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी, बुरा मत मानना मेरे पागलों। भैया जिंदगी में एक सिद्धांत तुम याद रखना, हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और विभीषण ने लंका में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा है। और विभीषण के और मंथरा के चरित्र से एक सीखना है। क्या? आहा, रामायण के 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे रहते हो। विभीषण तो लंका में भी राम राम करता था, और तो दूर की बात है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। विभीषण जी लंका में भी राम राम लिखे दरवाजे पर, एक तरफ रा दूसरी तरफ मां। रावण के कान भरने वालों ने रावण को कहा, देखो तुम्हारा भाई दुश्मन का नाम लिखता है दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी वालों का नाम लिख रहा, दूसरी पार्टी वालों का झंडा, तुम्हें शर्म नहीं आती? रावण गया देखने, रावण विभीषण को बुला के बोला, इधर आओ। हाँ,
ये हमारे दुश्मन का नाम क्यों? विभीषण बोला ये दुश्मन का नहीं, आपका ही है। राम हमारा नाम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। विभीषण बोले महाराज आपका नाम बहुत बड़ा है रावण, और भाभी जी का नाम मंदोदरी, अब दोनों नाम लिखने में बड़ी दिक्कत है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। बोले क्या? राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी। पता है रावण क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करो, आज से हर दरवाजे पे ये शॉर्ट वाला नाम लिखवाओ, सब लोग लिखवाओ। लेकिन लंका में आहा विभीषण जी रहते, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटी करी हो पहचान। इनसे पहचान कर ली जाए तो विभीषण से हनुमान जी मिले। आहा, विभीषण जी के हृदय में राम जी के मिलने की व्याकुलता, और हनुमान जी के हृदय में जानकी जी से मिलने की व्याकुलता। हनुमान जी बोले हम तुम दोनों एक दर्द के आदमी। बोले क्या? हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले सुनो, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, एक्सचेंज कर लो। बोले क्या? बोले तुम हमें जानकी से मिलवा दो, माँ जानकी से मिलवा दो, हम तुम्हें राम जी से मिलवा दे देंगे। बस काम हो जाएगा। और दोनों का संवाद हुआ। विभीषण बोले ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। बल्कि विभीषण ने कहा कि तुम कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति असो। आहा, हमें तुम लगते हो राम जी हो, पर भैया राम जी हो या राम जी के दास? हनुमान जी बोले दास हैं लेकिन खास हैं। दास तो हैं लेकिन खास हैं। विभीषण बोले खास क्यों? बोले हम उनके दास हैं इसलिए खास हैं, और राम काज करते हैं इसलिए हर मैटर में पास हैं। हम हर मैटर में पास हो जाते। अच्छा एक काम करो, क्या तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, विभीषण ने अनुबंध कर लिया कि हम गारंटी देते हैं हम तुम्हें जानकी माता से मिलवाएंगे। हनुमान जी बोले हम भी वचन देते हैं। पहली बार दुनिया की पहली विदेशी संधि अगर किसी ने की तो हनुमान जी ने की विभीषण से। आओ, आओ। अब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके एक काम की बात है, वो और बोल दें। हमारे हनुमान जी इतने खतरनाक हैं कि कैंडिडेट को कैसे अपनी पार्टी में लाना है ये हमारे हनुमान जी से सीखो। विभीषण किसका कैंडिडेट? रावण का, मतलब दूसरी वाली पार्टी का। हनुमान जी धीरे से कान में जाके बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले हम थोड़ी लंकेश है। बोले फिर? बोले हमारा भाई है लंकेश, दशानन रावण। हनुमान जी बोले हमें तो तुम्हारा भाग्य दिख रहा है कि तुम यहाँ के पीएम बन रहे। बोले कहाँ के? बोले लंका के। तो विभीषण ने बोला तुम हमें पीएम कह रहे, हमें एमएलए नहीं है। एमएलए तो क्या पार्षद नहीं है, और तुम पीएम कह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बोले कैसे बन जाएंगे? बोले पार्टी बदल लो। बन जाओगे? बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी बदल लो। बोले मतलब क्या कहना चाहते? बोले मतलब सीधा सा है, अभी गलत पार्टी में हो, राम विरोधी पार्टी में रहोगे तो पार्षद भी नहीं बन पाओगे, राम की पार्टी में आ जाओगे तो राजा बन जाओगे। तो ये कान में देखो क्या गजब की संधि। तो पहली बार किसी ने विश्व में कैंडिडेट फोड़ा अपनी पार्टी में, हमारे बजरंगबली ने फोड़ा। और दुनिया में पहला कोई विदेशी समझौता हुआ हमारे हनुमान जी ने किया, और दुनिया का पहला कोई नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश में घुसा, हमारे हनुमान जी घुसे। और तो ठीक है आप विदेश जाते, हम भी जाते, इमिग्रेशन में ऑफिसर मिलते हैं, ऑफिसर नहीं मिलती, चाची ताड़का हमें मिल जाती। हम तो जब विदेश जाते हैं बड़ी बड़ी नाकवारी मिल जाती है, भारी सरी की। एक देश में हम फंस गए, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में क्या पूछा, हमने क्या बोला उन्हें भी पता नहीं चला। तो वे कितने में बीच की बीच आई, हमने पूछा ये कौन है? बोली ये ट्रांसलेटर है। हमने जब उसे गौर से देखा तो हमसे 4 फीट ऊंची थी, हम की गजब की ट्रांसलेटर है। हमने उसको देखा तो हमें हनुमान जी याद आ गए। तो हमारे पीछे एक पंडित जी खड़े थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा हनुमान जी भी ऐसे ही लंकनी के चक्कर में फंस गए थे इमिग्रेशन ऑफिस में।
हनुमान जी भी फंस गए थे, ऐसे ही इमिग्रेशन में फंसे थे। तो हनुमान जी ने तो एक मुक्का मार के, लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ, हनुमान जी बोले इधर पासपोर्ट के वीजा है नहीं। तो लंकनी बोली वीजा पासपोर्ट नहीं है, टिकट दिखाओ। हनुमान जी बोले खुद की चार्टर्ड से आए। तो बोले चार्टर्ड कहाँ लैंड किया है? हनुमान जी बोले हमारे तो शरीर ही में है, हम तो बल सागर के वीर हैं, तो थल जल सागर को पार करके बल सागर का वीर आया है। लंकनी सोचने लगी बड़े गजब के, मेरे पागलो, वीर हनुमान जी के चरित्र, श्री बजरंगबली के चरित्र सुंदर कांड से सीखना है। हनुमान जी ने विभीषण को कहा तुम जानकी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी का पता बताएंगे। दोनों का अनुबंध हो गया। पहला विदेशी समझौता सुंदर कांड के माध्यम से हुआ, हमें लगता है इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। बल्कि पाकिस्तान तो समझौता तोड़ देता है, पाकिस्तान ने तो समझौता तोड़ा है, इसलिए भारत ने ऐसा मजा चखाया कि उसको नानी याद आ गई। हो अभी हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, उसने भारत की माताओं के सिंदूर को उजाड़ा था। हमारे भारत के वीर योद्धा, वीर सपूतों ने सरहद पर खड़े होकर के पाकिस्तान के सामने सीना तान करके उनके घर में घुसकर मार करके सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया। अच्छा, कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी ये पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ तुम क्या कहना चाहते? हमने कहा ये अटैक आज से नहीं है, रामायण के जमाने से होते आ रहे। बोले मतलब? हम कहा हमारे बजरंगबली भी तो अटैक ही करने गए थे लंका में, तो आज के थोड़ी है, पुराने जमाने के। और हम भारत वाले तो हमेशा से घर में घुस के ही मारते हैं। हनुमान जी ने भी रावण की लंका में घर में घुसकर मारा था, और भारत की आर्मी ने भी घर में घुस करके मारा है। ये रामायण का भारत है, यहां तो घर में घुस के ही मारते हैं, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। आहा, सुंदर कांड सुंदर क्यों? तीसरा कारण, जामवंत विभीषण जी हनुमान जी की संधि, पर सुंदर कांड सुंदर क्यों है? इसका चौथा कारण भी हमने निकाला। आहा, सुंदर कांड का प्रारंभ होता है जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। बूढ़ों की बात को जब युवान जिस घर में सुनने लगे, वो घर में लंका कांड नहीं होता है, सुंदर कांड होता है। इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है। अब आज के जमाने में माता पिता तो चुप बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पांचवा और अंतिम कारण हमें जो लगा उस बारे में भी हम आपको बता दें। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? इसलिए सुंदर कांड सुंदर है भैया, क्योंकि सुंदर कांड के प्रारंभ में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और सुंदर कांड के मध्य में भी सुंदरा यतना घना, और सुंदर कांड के अंत में मां जानकी जी के बारे में लिखते हैं सुंदरता कहूं सुंदर करेगी। भैया सुंदर कांड में 5 बार सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। सुंदर कांड में 5वां कारण जो सुंदर कांड की सुंदरता का है वो ये है, हनुमान जी दूत बनकर गए थे, जानकी माता के पूत बनकर के लौटे हैं। दूत बनकर गए, पूत बनकर लौटे। गए कौन? दूत बनकर के। हनुमान जी महाराज जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना, रघुपति प्रिय भक्तम। सुंदर कांड पढ़ोगे तो श्लोक आया, अतुलित बलधाम हेम शैला विदेहम धनुजवन कृषाणु यानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी प्रिय भगत हैं, प्रिय दूत हैं, श्री राम दूत हैं, राम जी के दूत बनकर गए। लेकिन जब जानकी जी को अपना प्रभाव दिखाया, अपना स्वभाव दिखाया, राम जी के प्रति अपना भाव दिखाया, तो माता जानकी जी ने बाहें पकड़ करके माथे पर सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा जाओ अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करही बहुत रघुनायक छोहूं। तुम उनके तो हो गए दूत, पर आज से हमारे हो गए पूत, आशीर्वाद है। इसीलिए हमें लगता है सुंदर कांड सुंदर है कि हनुमान जी को यहाँ माता जी मिल गई। माता जानकी जी बोली हमें कोई बेटा नहीं है। हनुमान जी बोले हमारी माता जी तो हैं पर दूर हैं। बोले टेंशन ना लो, एक काम करो, हम माँ हैं, तुम बेटा हो। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया रहा माँ, अब हमको माँ मिल गई। माता जानकी बोली हमें बेटा मिल गया, अब तो माँ का कुछ बिगड़ नहीं सकता। हनुमान जी बोले अब बेटा का भी कुछ बिगड़ नहीं सकता।